जितनी चाहे नफरत हम बताएं और आप टेलीविज़न चैनल जितनी चाहे बताएं कि हम इंडिया से कितनी नफरत करते हैं, एंड में हम फिल्म उनकी देखना चाहते हैं, हमें मोहब्बत उनकी फिल्म से। बातें सोचते बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम हमेशा हॉलीवुड की फिल्म बनाना चाहते हैं, हम बॉलीवुड की तरह की फिल्में यहाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो फिल्म वहाँ 100 करोड़ में बन रही है हम उसको 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं। हम अपनी फिल्म वहाँ नहीं चाइना में रिलीज कर सके। बॉलीवुड कर रहा है, हॉलीवुड कर रहा है, फ्रेंच सिनेमा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सक रहे, हालांकि हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है उनसे। अदरवाइज वो अंग्रेजी फिल्म देखने नहीं जाएंगे सिनेमा में। नहीं तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? यहाँ आप इंडियन फिल्में खोलें या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। सर, पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया अर्तुगरुल ड्रामे ने। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्क ममनू देख लें। पाकिस्तान में जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है, एक पॉपुलैरिटी क्रेज़ का एक नया लेवल आ जाता है। अब आप अर्तुगरुल नस्वार, अर्तुगरुल चरगा, अब जब लोकलाइज जब आप उसको कर देते हैं, पूरी पाकिस्तान में डिबेट हो गई है, एक चीज़ की मकबूलियत तो एक कायम हो गई है। एक डिबेट ये थी कि होना चाहिए, दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, ये तो अब ख़त्म हो गई है क्योंकि अब रियलिटी है। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। ख्वाजा साहब, पहला सवाल, पाकिस्तान में हम अर्तुगरुल जैसा ड्रामा क्यों नहीं बनाते? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं ऐसे इस लेवल के और टैलेंट की, तो वो टैलेंट सारा अवेलेबल है, सिर्फ चैनल्स नहीं है। चैनल्स को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो हमेशा एक सस्ता काम करवा रहे हैं। अभी भी जितने ख्वाजा साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों इतना सस्ता कर रहे हैं? अगर हमारे पास नहीं कैपेबिलिटी है। हमारी साइकी है, हम हमेशा सस्ता काम करना चाहते हैं। हम बातें सोचते बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम हमेशा बॉलीवुड की तरह की फिल्में यहाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो फिल्म वहाँ 100 करोड़ में बन रही है हम उसको 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं। ऐसे हो नहीं सकता, और ऐसे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मेरी आपके बात का मकसद है कि पैसा इज द मेन प्रॉब्लम के सही पाकिस्तान में इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, पैसा इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ बिगर कैनवस। और फिर जो है, देखिए आप इसी ड्रामे को देख लो ना, क्या आउटडोर्स कितना है, लोग कितने हैं, कपड़े हैं, हर शख्स जो उसमें इन्वॉल्व है उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस बने हुए हैं, ये अटेंशन टू डिटेल और चीजें, और यानी अब इसी में मैं फहद रहमान, जब आप पाकिस्तान में पीरियड बना ही नहीं सकते, क्योंकि खर्चे जो हैं उसके, और फिर जारी बात है आपको सारी चीजें करनी होंगी। इसी में फहद रहमान को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। इधर देखिए जी, जिस तरह इनने पहले बोला था कि एक तो ऑब्वियसली टैलेंट की हमें पाकिस्तान में कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज द वेल्थ। टर्की में जो एक ड्रामा का बजट है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जो पूरे हमारे टीवी सीरीज का बजट होता है ना, वो हमारे इधर टर्की में एक एपिसोड का बजट है। तो पाकिस्तान में एक टीवी ड्रामा पूरा 26 एपिसोड का ये 2.5-3 करोड़ में शूट हो रहा है, तो इधर 2.5-3 करोड़ रुपए का एक एपिसोड शूट होता है। इधर स्टूडियोज बहुत बड़े हैं, इधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और इधर रिटर्न भी अच्छा खासा है। साथ साथ में ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनको पता है कि अभी फिलहाल 2015 में जो इनकी जो सालाना एक्सपोर्ट थी सिर्फ टीवी ड्रामों की, वो $300 मिलियन थी, और अब ये 2023 में जाके ये $1 बिलियन को क्रॉस करेगी। तो ये समझते हैं इस बात को कि जितना पैसा डालेंगे उतना इनको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे मैं ख्वाजा साहब को भी करूँगा। ख्वाजा साहब, देखें, स्केल तो बता दिया कि कोई मवाजना ही नहीं, लेकिन देखिए पाकिस्तान में पहले इंडिया का मवाद आता था, बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, लेकिन ये तुर्की ड्रामा और जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पे ये कर रहे हैं कि अब लैटिन अमेरिका, लातीनी अमेरिका, वहाँ पे मैक्सिको, अर्जेंटीना में भी तुर्की ड्रामे की डिमांड है। ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। देखिए, अच्छा कंटेंट जब भी दुनिया में बनता है उसकी सारी दुनिया में डिमांड होती है। हम अपनी फिल्म वहाँ नहीं चाइना में रिलीज कर सके। बॉलीवुड कर रहा है, हॉलीवुड कर रहा है, फ्रेंच सिनेमा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सक रहे, हालांकि हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है और सहूलियात भी मिल सकती हैं। बिल्कुल। होता यह है कि एक इंस्टीट्यूशन में जो हेड कर रहा होता है उसको, उसकी सारी सोच होती है जिसको बाकी लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसका उस ड्रामे से ताल्लुक नहीं है। जब उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर कभी बनेगा नहीं यहाँ पे।
अब आप अगर हायर करके लोगों को रख रहे हैं वहाँ पे और उसमें वो लोग काम करते हैं जो दुनिया में सब फेल हो गए और वो कुछ और जिंदगी में नहीं कर सकते, खुद ड्रामा नहीं लिख सकते, वो एवेल्युएशन कर रहे हैं दूसरों के ड्रामे की। फहद, ये ज़रा बताएं कि जो ड्रामे जो बनाते हैं तुर्की वाले, वो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए बनाते हैं कि वहाँ से रिकवरी करनी है अपनी मार्केट से, क्योंकि टर्की की मार्केट तो महदूद है, या अब वो सोचते ही इंटरनेशनल हैं कि हमारी रिकवरी इंटरनेशनल करनी है, चीन से करनी है, लैटिन अमेरिका से करनी है, अरब ममालिक से, पाकिस्तान से, वहाँ पे सोच है क्या, यानी बिजनेस मॉडल? इसी में एक एडिशन करूंगा मैं इनके सवाल में कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट इस बात को सीरियस लेती है? देखिए जी, ये लोग अपने लोकल मार्केट के लिए बेसिकली बनाते हैं, क्योंकि देखें एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर एक काफी बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई करता था, तो इनकी जो अजरबैजान में भी इनकी मार्केट है, तो इधर उधर अजरबैजान में टर्किश में भी लोग बात करते हैं, तो जो ये रीजनल लैंग्वेज है तो रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है सबसे पहले। सवाल मेरा वही है कि ये जब बनाते हैं, जब आपने कहा ना कि बजट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना हमारी पूरी सीरीज़ का, यानी अगर 26 लाख के एपिसोड से करें तो 2 करोड़ 60 लाख की हमारी जो एपिसोड्स बन जाती हैं, उनकी एक एपिसोड एक किस्त इतनी होती है, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या रिकवरी अपनी मार्केट से करते हैं कि अपनी जो लोकल उनकी ऑडियंस है कि वहाँ से हमें मिल जाएगा, या बैन अल-अक़वामी? देखिए ऑब्वियसली जब आप कोई भी टीवी प्रोडक्शन हो गया, फिल्म हो गया, जब आप इसको उसकी बजटिंग कर रहे होते हैं, आप कंसिडरेशन रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि इनकी लोकल मार्केट की कंजम्पशन इतनी ज्यादा है और इधर जो वैल्यू है इनके कंटेंट की इतनी अच्छी है कि लोकली ये अपने आप को बेसिकली पूरा कर लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सब्सिडीज है, बहुत ज्यादा तरीके हैं जो गवर्नमेंट आप बेसिकली लोन्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप साथ में जो एड है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपने पैसे नहीं है। हमारी ट्रेजिडी हमेशा ये रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें, पाकिस्तान में एक ट्रेजिडी ये है कि 2 आदमी जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्म का एक्सपर्ट है, जिसने 2 ड्रामे देखे हैं उसने वो ड्रामे का एक्सपर्ट है। मैं बनाने की भी बात नहीं कर रहा, देखने की बात कर रहा हूँ। और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हैं, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जब डिक्टेटर्स भी यहाँ आए तो उनके साथ कोई कर्नल था, कोई मेजर था जो बहुत एक्सपर्ट अपने आप को समझता था और वो फिर सब कुछ चला रहे होते थे। ख्वाजा साहब, पाकिस्तानी सिनेमा आप भी मुंसलिक, आप भी देखते हैं सारी चीज़ें, एक तो अभी बंद हुआ है, ये खुलेगा कब? देखिए अगर आप सच पूछें मुझसे तो मुझे नहीं लगता कि अब खुलेगा। जो हालात हैं वो बहुत संगीन हैं, क्योंकि ये सारे जो अभी वो जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान में 166 स्क्रीन्स हैं, वो 166 तक हम पिछले कोई सालों में 12 सालों में हम यहाँ पहुँचे थे और ये बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ बेस था इंडियन फिल्म के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जितनी चाहे नफ़रत हम बताएं और आप टेलीविज़न चैनल जितनी चाहे बताएं कि हम इंडिया से कितनी नफ़रत करते हैं और इंडिया हमसे कितनी करता है, एंड में हम फिल्म उनकी देखना चाहते हैं, हमें मोहब्बत उनकी फिल्म से है। नहीं, लेकिन इसका कोई हल, ये तो बड़ी आपने वो खतरनाक बात कर दी कि सिनेमा खत्म हो जाएगा, ये तो टेम्पररी फेज है ना। नहीं, सिनेमा बंद हो गया तो इंडस्ट्री खत्म हो गई ना, यानी सिनेमा कैसे खुलेगा? यानी फिल्में ही बंद हो जाएंगी। देखें, आपको चाहिए था कि इन 12 सालों में आप 100 फिल्में अपनी प्रोड्यूस करने लग जाते तो इंडियन फिल्म बंद हो सकती थी। आपकी अभी आप 22, पिछले साल आपने 22 फिल्में रिलीज की, तो आपकी कैसे इंडस्ट्री चलेगी 22 फिल्मों में? नहीं, अभी भी इंग्लिश फिल्मों को भूल जाएं, पाकिस्तानी अंग्रेजी फिल्म नहीं देखते। न्यूप्लेक्स सिनेमा जहां अंग्रेजी फिल्म चलती है, बाकी सिनेमा में अंग्रेजी फिल्म नहीं चलती, और साल की 5, 6, 7 फिल्में हैं जिनको पाकिस्तानी देखने जाएंगे सिनेमा में, अदरवाइज वो अंग्रेजी फिल्म देखने नहीं जाएंगे सिनेमा में। नहीं तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? यहाँ आप इंडियन फिल्में खोलें या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती, गवर्नमेंट सीरियस लेती नहीं है। पाकिस्तान में मैंने किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सीरियस लिया। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा अगर ले लें सीरियस? पैसे, बेसिकली पैसे चाहिए ना, आप कह रहे हैं। फिर फायदा गवर्नमेंट को क्या होगा? सॉफ्ट इमेज बनता कहाँ से? आज इंडिया को कौन जानता है दुनिया में? किस वजह से? बॉलीवुड की वजह से जाना जाता है ना। हमारा ISPR की इन्वॉल्वमेंट आ गई थी जब हमने पूरा जब किया, तो वो भी उसमें तो पैसे दिए, लेकिन क्या रिटर्न क्या मिला? ISPR की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। जो ISPR के पास जो स्टूडियो फैसिलिटीज हैं और जो उनके पास इक्विपमेंट है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो एक प्राइस के अगेंस्ट दे रहे हैं ना, वो कोई फ्री थोड़ी दे रहे हैं किसी को। सर अभी कौन सी, देखिए ना कैसा बिजनेस है कि उसमें हर चीज आपको फ्री चाहिए। यही है कि वो आपको बता रहे हैं ना कि वहां पे कैसे हुआ कि सब्सिडाइज कर रहे हैं, वरना 3.5 करोड़ में आप यहाँ कहाँ से एक एपिसोड बनाने चाहेंगे? यहाँ तो अभी 14, 15, 16 तक पहुंचा था और अब सारे चैनलों ने मिलकर डिसाइड किया कि जी अब हम 10 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप 16, 17, 18 लाख पे पहुंच के वापस आए और अब आप कह रहे हैं कि 10 में बनाओ।
दुनिया कहाँ जा रही है, आप बोल रहे हैं कि इसको और कम कर दो। ये ख्वाजा साहब, सारे मसले की जो बुनियादी वजह है वो पैसा ही आप आ जाती है कि कहीं ना कहीं पैसा है। बिल्कुल पैसा जरूरी एलिमेंट है क्रिएटिविटी के अलावा।